ऑपरेटर का हम रिवाइज करने वाले हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। स्क्रीन विजिबल है क्या? मैसेज कर दो मुझे जस्ट। ओके, तो देखो, फास्ट रिवाइज करेंगे जस्ट 2 मिनट्स के अंदर, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। ऑपरेटर रिवीजन, ठीक है। तो देखो, ऑपरेटर्स देखे थे हमने, पाइथन ऑपरेटर्स। दो मीन्स दो पार्ट में किया था। फर्स्ट वाला पार्ट तो मीन्स थर्सडे को हुआ था हमारा शॉर्ट में। तो पाइथन ऑपरेटर्स के अंदर क्या कौन से होते हैं? फर्स्ट वाला कौन सा है? आप बता दे जाओ फास्ट, कोई भी है। पहला असाइनमेंट ऑपरेटर है। सीक्वेंस से जाते हैं असाइनमेंट, उसके बाद अर्थमेटिक। कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, स्टार, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस। थर्ड वन, नहीं, देखो इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करना है, तो अर्थमेटिक असाइनमेंट। सो यहाँ पे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इस तरीके से होंगे, ठीक है। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, मॉड इक्वल टू। और एक है यहाँ पे रह गया हमसे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इक्वल टू, ठीक है। फोर्थ वाला रिलेशनल। रिलेशनल को हम क्या बोलते थे? दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। और फिफ्थ वाला था लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या एग्जांपल दिया था यहाँ पे? किसी को याद है? लॉजिकल एंड, और एंड नॉट, राइट। होटल का एक और दो फ्रेंड्स का हमने एग्जांपल लिया था इसके, ठीक है। एंड, और एंड नॉट। और एक कौन सा था लास्ट में उससे पहले? मेंबरशिप। उसको बोलते हैं मेंबरशिप। मेंबरशिप में क्या है? इन और नॉट इन। और इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है? ट्रू या फॉल्स। 7 आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इज और इज नॉट। तो इसमें भी रिजल्ट सेम ही आता है, ट्रू या फॉल्स। और लास्ट वाला देखा था 8 वाला, बिटवाइज। तो बिटवाइज में क्या थे? बिटवाइज व्हाट? बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और, इस तरीके से। और हो गए, तीन ही देखे थे ना? ठीक है। हाँ, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये सिंपल में से देखो, फिर से रिवाइज किसी को करना है, यूट्यूब पे वीडियोस है, वो देख सकते हैं, ठीक है। जब तक वो प्राइवेट पब्लिक मीन्स पब्लिक है, सबको अवेलेबल है। एक बार मीन्स 15-20 सेशंस होने के बाद सारे के सारे वीडियोस प्राइवेट हो जाएंगे, और उसकी भी लिंक जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं लोग उनको ही मिलेगी, ठीक है। बाकी के उससे आगे की जो वीडियो रहेगी वो सारे प्राइवेट रहेगी 15 के बाद, 15 सेशन खत्म होने के बाद, ठीक है। चलो, अभी इसमें किसी को मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूंगा, जस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। ये वाला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है। रिमाइंडर देता है डिवीजन की। और ये क्या है? एक्सपोनेंट है, जो पावर के लिए यूज होता है। मीन्स एक्स स्टार स्टार वाई लिख दिया, इसका मतलब है एक्स रेस टू वाई, सेम ही है इसका मतलब, ठीक है। और ये फ्लोर डिवीजन बोला, क्या बोला था कि डिवीजन ही मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? इंटीजर पार्ट मिलेगा उसमें से, ठीक है। बाकी ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे मेंबरशिप आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ये वाले, ठीक है। इन, नॉट इन, ये सारी जगह मीन्स लिस्ट में, टपल्स में वगैरह वहाँ पे यूज होने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। चलो, इसको सेव करते हैं। अब हम आज का स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, आज का सेशन में भी थोड़ा लेंदी हो जाए, मीन्स 15-20 मिनट ज़्यादा हो जाए, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट है, वो पॉइंट मुझे लेके ख़त्म करना है आज, ठीक है। असाइनमेंट्स जिन्होंने भी असाइनमेंट्स कंप्लीट की है, ठीक है, तो वहाँ पे देखो कि यूजर से इनपुट लेना था, इस तरीके से कुछ था वहाँ पे, राइट। तो जिन्होंने भी ऑलरेडी, जिनका पाइथन थोड़ा बहुत पता है, जिनको उन्होंने कर लिया होगा, या फिर अ, जैसे कि
जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है या फिर मीन्स जिनका डिग्री वगैरह चल रहा है तो उनको पता होगा, अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड से है तो उन्होंने थोड़ा सर्च वगैरह किया होगा या फिर पता होगा थोड़ा सा, तो उन्होंने किया है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं उसको। तो हम क्या करेंगे, एक नया फाइल बनाएंगे पाइथन का, यहाँ पे सेम जैसे हर रोज करते हैं, इसको नाम दे देंगे इनपुट फंक्शन, यूजर इनपुट भी बोलो, कोई बात नहीं। इसको सेव करते हैं, रिनेम करते हैं। अब देखो कि उससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, शायद मैंने वो कैंसिल कर दिया। यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। इसको सेव नहीं करेंगे, जस्ट सिंपली हम यहाँ पे देखेंगे। देखो अभी तक जो आपने प्रोग्राम किया है, जस्ट कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। जो नए बंदे हैं कि जो प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं उनको पता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर देखो कि यहाँ पे आपने कुछ ऐसा लिख दिया, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20, राइट। और मैंने लगता है कि थर्ड या फोर्थ सेशन में ही आपको बोला था कि खुद को क्या समझना है आपको, कि आप कौन हो, राइट। आप प्रोग्रामर हो या फिर डेवलपर हो, और जो भी आप कोड करोगे, आप क्या करोगे, क्या लिखोगे, आप कोड लिखोगे। कोड इस तरीके से कुछ होगा, आपका प्रोग्राम होगा, कोड होगा। और एक कोड कौन यूज करने वाला है, आपका एक एक यूजर रहेगा, वो यूजर यूज करने वाला है, ठीक है। तो समझ लो कि अभी ये जो कोड कौन कर रहा है, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए प्लस प्रिंट प्रिंट ए प्लस बी। तो ये कोड कौन कर रहा है, प्रोग्रामर मीन्स आप कर रहे हो, डेवलपर है आप तो आप कर रहे हो, ठीक है। और ये प्रोग्राम रन कौन करेगा, इसको रन कौन करेगा, किसके पास कोड जाएगा ये, यूजर के पास, राइट। तो यूजर को ये पता नहीं कि पीछे क्या लिखा है। आपने ए इज इक्वल टू मीन्स एक सिंपल सा कोड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड रहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कि ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 और प्रिंट ए प्लस बी। इसको कुछ पता ही नहीं है, यूजर को कुछ अवेयरनेस नहीं है कि इसके पीछे क्या है। आपने पाइथन यूज किया है या फिर जावा यूज किया है या फिर लूप यूज किया है या फिर लिस्ट यूज किया है या फिर और कुछ यूज किया है, उसको कुछ लेना देना नहीं है यूजर को। जैसे कि आप मोबाइल पे एक ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको क्या पता होता है कि उसके पीछे क्या कोड किया है। जैसे कि फ्लिपकार्ट है, मान लो कि फ्लिपकार्ट आप यूज करते हो, आप ऑर्डर प्लेस करते हो, सर्च करते हो प्रोडक्ट्स को, कार्ट में ऐड करते हो, विश लिस्ट में ऐड करते हो, राइट। लेकिन क्या आपको अवेयरनेस है कि उसके पीछे क्या कोड लिखा है, आपको पता है कि क्या है कोड इसके पीछे का, दिखाई देता है क्या आपको, नहीं दिखाई देता। तो सिमिलरली इस यूजर को ये कोड पता नहीं है, ऐसा समझना है आपको, ठीक है। अभी अभी सिंपली, अभी जब आप काम करते हो एज ए प्रोग्रामर, तो जो भी कोड करोगे तो डायरेक्टली ये यूजर रन करेगा। तो फर्स्ट रन करेगा तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 10 है, बी की 20 है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, प्रिंट ए प्लस बी का। मान लो कि इसके अंदर आपने लिखा है एडिशन ऑफ ए एंड बी इज दिस पूरा लिखा है, मान लो। तो क्या मिलेगा रिजल्ट आपको, एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30, ठीक है। एक बार इसने रन कर दिया, फर्स्ट बार इसने फर्स्ट बार रन कर दिया, राइट। अब सेकंड बार भी रन कर दिया तो क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, चेंज होगा क्या रिजल्ट, नहीं मिलेगा। थर्ड में भी क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। फोर्थ में भी सेम मिलेगा। ऐसा उसने अगर 100 बार या 1000 बार भी रन किया, सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, एडिशन ऑफ 10 एंड 20 30। तो मान लो कि मैंने आपको एक ऐसा कैलकुलेटर बना दिया, ठीक है, ऐसा कैलकुलेटर बना दिया आप एक प्रोग्रामर ने, कि जो 10 और 20 दोनों का ये एडिशन करता है, तो उसका कुछ मतलब है क्या, ये क्या हो गया, ये प्रोग्राम क्या हो गया, यूजलेस प्रोग्राम हो गया ये, और यूजलेस कोड हो गया ये। यूजर के लिए, यूजर के लिए बोल रहा हूँ, फॉर यूजर, यूजर के लिए कुछ इसका यूज ही नहीं है, क्योंकि हर बार वो रन करेगा तो 10 प्लस 20 का रिजल्ट मिलेगा। एक बार करो, 10 बार करो, 100 बार करो, 1000 बार करो, रन करो प्रोग्राम, उसको क्या मिलेगा हर बार, 10 प्लस 20 30 मिलेगा। उसको ये एक्सेस ही नहीं है। इसके अंदर जाके इस यूजर को, मान लो कि अपना भाई है, आपका भाई या बहन बहन है आपकी, ठीक है, सिस्टर या ब्रदर है, और वो आपका यूजर है, ऐसे मान लो, और आप प्रोग्रामर हो। तो उसको इस कोड के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल, और ये मीन्स ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रोग्रामर नहीं है, डेवलपर नहीं, उसको एक्सेस ही नहीं। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि जाओ फ्लिपकार्ट में चेंज करो, ठीक है, वहां पे वैल्यू दिख रही है 1000 रुपीज एक प्रोडक्ट की, और मुझे वो 700 में चाहिए, 700 में कर दो। इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो कोड कौन करेगा, प्रोग्रामर या डेवलपर ही करेगा। यूजर को ऐसा अगर कैलकुलेटर बना दिया कि जो 10 प्लस 20 की एडिशन कर रहा है हर बार,
हर बार रन करने में। तो ये एक जनरल पर्पस प्रोग्राम नहीं है, इसको बोलते हैं जनरल पर्पस प्रोग्राम। ठीक है, जनरल पर्पस प्रोग्राम मीन्स क्या होगा कि यूजर वैल्यू देगा उसकी खुद की। ये जो 10 20 है ना, तो यूजर बोलेगा कि मुझे 100 की और 200 की एडिशन करनी है, या यूजर बोलेगा, सेकंड यूजर है, मान लो कि लाखों यूजर रहते हैं, तो ऐसा नहीं है ना फ्लिपकार्ट पे कि अगर मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, मान लो कि मैं लैपटॉप सर्च कर रहा हूँ, तो आप भी लैपटॉप ही सर्च करोगे नहीं ना। हर एक यूजर अलग अलग कुछ चीजें वहां पे सर्च करेगा। उसी तरीके से अगर मान लो कि हम सिंपल कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वहां पे अलग अलग यूजर्स है हमारे, एक यूजर नहीं है, 1000 यूजर्स है, लाखों यूजर्स रह सकते हैं। सो हर एक यूजर क्या करेगा, ईच यूजर हैज द डिफरेंट इनपुट्स। मीन्स यूजर की रिक्वायरमेंट्स अलग रहेगी कि एक यूजर बोलेगा मुझे 200 प्लस 579 की एडिशन करनी है, एक यूजर बोलेगा नहीं मुझे 9099 और 2029 की एडिशन करनी है, इस तरीके से। राइट। तो ये जनरल पर्पस प्रोग्राम हमें बनाना होगा। और जनरल पर्पस प्रोग्राम अगर बनाना है कि यूजर को अगर हमें एक्सेस देना है, कि यूजर को बोलना है कि भाई अपनी फर्स्ट वैल्यू एंटर करो, राइट, फर्स्ट नंबर आपका एंटर करो, देन सेकंड नंबर एंटर करो, वो खुद डालेगा, आपको पता नहीं कि क्या वैल्यू होगी, वो 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, 2592 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सेकंड नंबर भी वो कुछ भी डाल सकता है, 532 हो सकती है, 500 हो सकती है, 79 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये जो इनपुट लेगा वो यूजर डालेगा, और आपका आउटपुट मिलेगा यहाँ पे उस हिसाब से, मीन्स यूजर को आउटपुट मिलेगा, आपको नहीं, यूजर को। यूजर कैन सी द रिजल्ट, यूजर को रिजल्ट मिलेगा उस तरीके से। तो इसको बोलते हैं जनरल पर्पस प्रोग्राम। समझ में आ गया सबको कि जनरल पर्पस प्रोग्राम क्या है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाएंगे जो सिंपल होगा, हमारा नॉर्मल हमने अभी लिया है, देखो a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 200, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे f स्ट्रिंग के साथ एडिशन ऑफ a एंड b इज a प्लस b। सिंपल सा प्रोग्राम करेंगे और रन करेंगे इसको। देखो रन करने के बाद क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ 100 एंड 200 इज 300। अगर फिर से मैंने रन किया, सेम आउटपुट, फिर से रन कर दिया, सेम आउटपुट मिलेगा मुझे, एडिशन ऑफ 100 एंड 200 इज 300। सो दिस इज नॉट अ जनरल पर्पस प्रोग्राम, राइट। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे लिए, इनपुट फंक्शन होता है। ठीक है, इनपुट एक फंक्शन है। ठीक है, एक बिल्ट इन फंक्शन बोलो इसको, इनबिल्ट फंक्शन बोलो इसको। ठीक है, एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के अंदर, और पाइथन टेक इनपुट्स फ्रॉम यूजर। यूजर से इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन दिया है आपके लिए, इनपुट नाम का। ठीक है, और ये किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज टू इंटरेक्ट, यूज टू इंटरेक्ट बिटवीन प्रोग्राम, या फिर कोड बोलो इसको, प्रोग्राम बोलो या फिर कोड बोलो, एंड यूजर। देखो यूजर और आपका कोड, ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। मीन्स जो भी कुछ डेटा यूजर देगा वो प्रोग्राम के अंदर जाएगा, उसके ऊपर कुछ इवैल्यूएशन होगा, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस होंगे, और एक रिजल्ट आएगा, तो फिर से वो यूजर को दिखाई देगा। क्लियर हो रहा है सबको? We can say that it is used to create, it is used to write general purpose programs। जनरल पर्पस प्रोग्राम का मतलब यही है कि यूजर से इनपुट लेंगे, अलग अलग इनपुट्स के लिए आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, अभी यहाँ पे सिंपल इनपुट फंक्शन लिखेंगे। तो क्या होता है, देखो अगर मैंने इनपुट लिख दिया है यहाँ पे सिंपल सा, तो ये रन होगा क्या? एनीबडी हैज द आइडिया? देखो मैं रन करता हूँ, यहाँ पे रन होगा प्रोग्राम, देखो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स की जरा आपके यहाँ पे एक फील्ड आ जाएगा, यहाँ पे आप वैल्यू मान लो कि मैंने यहाँ पे 100 डाल दिया, तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है इसका, मीन्स रिटर्न क्या कर रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, व्हाट इज दिस, सिंगल कोट के अंदर है तो क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। फिर से मैं रन करूंगा इसको, देखो आई विल रन अगेन, और आई विल राइट हियर समथिंग 56.89। अभी मैंने इंटीजर डाला था, अभी मैंने क्या डाला है यहाँ पे, फ्लोट वैल्यू। तो देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, देखो जस्ट एंटर करना है आपको यहाँ पे। फिर से आउटपुट क्या आ रहा है, आउट देखो आउटपुट, और ये रेड वाला क्या आ रहा है आपको,
फिर से क्या है, ये फ्लोट है या फिर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आ रहा है, राइट। अगेन फिर से मैं रन करूंगा इसको, और यहाँ पे मान लो कि मैं डालूंगा यहाँ पे, राइट, इसको रन करूंगा, एंटर करना है, यहाँ पे रन करते वक्त एंटर करना है। देखो फिर से ये क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। अगर फिर से मैंने रन कर दिया इसको, इंटीजर वैल्यू डालते हैं यहाँ पे 456, तो ये क्या है, इंटीजर है, सॉरी स्ट्रिंग है। फिर से मैंने रन करता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे देखो इनपुट, और फिर से प्रोग्राम लिखते हैं हम, इसको रन करते हैं, और यहाँ पे ये भी क्या आ रहा है, स्ट्रिंग ही आ रही है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक रन करेंगे, और इसको रन करने के बाद कुछ ऐसा वैल्यू दे देंगे। अभी ये नंबर कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है, देखो फिर से स्ट्रिंग आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इनपुट फंक्शन क्या आ रहा है, इनपुट फंक्शन का, इनपुट फंक्शन क्या करता है, ऑलवेज रिटर्न्स स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग वैल्यू बोले या स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप इसका डेटा टाइप ही होगा, ठीक है। डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना है, देखो अभी यूजर से कुछ वैल्यूज लेनी है, मान लो कि अब एक सिंपल सा ऐसा प्रोग्राम्स लिखते जाएंगे कि जो जनरल पर्पज प्रोग्राम होगा, स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जस्ट वन सेकंड, मुझे यहाँ पे सेल ऐड करनी पड़ेगी, तो अब सिंपल सा प्रोग्राम लिखने को स्टार्ट करेंगे। मैं कमेंट डालूंगा यहाँ पे, प्रोग्राम, और जो हमारा असाइनमेंट में था वो कौन सा था, ठीक है। पहला एडिशन कर लेते हैं, बाद में एक देखेंगे, एडिशन ऑफ, जो एडिशन सबको समझ में आ जाए, इसलिए प्रोग्राम, एडिशन ऑफ टू इंटीजर नंबर्स। मैं इंटीजर जानबूझ कर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इंटीजर नंबर्स। अब हम प्रोग्राम लिखते वक्त क्या करेंगे, देखो अभी हम ऐसा सोचेंगे कि आई एम द प्रोग्रामर, आई एम द डेवलपर। तो मुझे यूजर को जस्ट इतना लिखा, मैंने मान लो कि मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, इनपुट फंक्शन लिख दिया, मुझे यूजर से इनपुट तो लेना है, यूजर कुछ वैल्यू वहां पे एंटर करेगा। अगर मैंने ऐसा कुछ किया और रन किया, तो उसको क्या पता चलेगा, यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि उसको कि क्या वैल्यू डालनी है, उसको समझ में आ रहा है क्या, कुछ भी डाल सकते हैं वो इस तरीके से, है ना। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले प्रिंट फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, या फिर इनपुट फंक्शन के अंदर ही लिख सकते हैं इस तरीके से, एंटर इंटीजर नंबर, इस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट लिखो यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट इंटीजर नंबर, इस तरीके से लिखा। तो देखो अगर रन करते हैं, तो देखो इसके आगे क्या आ रहा है, एंटर फर्स्ट इंटीजर नंबर, मीन्स प्रॉम्प्ट करेगा, इनपुट फंक्शन विल प्रॉम्प्ट द यूजर, और एक यहाँ पे लिखो, दिस विल प्रॉम्प्ट यूजर एंटर द वैल्यू, ठीक है। वो प्रॉम्प्ट करेगा उसको, वहां पे रोकेगा कि बोलेगा कि चलो एक वैल्यू इनपुट करो। सिमिलरली यहाँ पे देखो, तो ये प्रॉम्प्ट कर रहा है, इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, प्रॉम्प्ट कर रहा है। जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे डालूंगा, मान लो 67.90, यहाँ पे कोई आ रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने यहाँ पे डाल दिया एंटर द फर्स्ट इंटीजर नंबर, और वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई। लेकिन देखो कि जो भी वैल्यू वो इनपुट कर रहा है, तो उसको किसी के अंदर तो स्टोर करना पड़ेगा, और वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती है, वेयर वी स्टोर द वैल्यू, in variable, right? So I will write here the n1 is a variable, num1 या n1। सो इस n1 के अंदर वो वैल्यू चली जाएगी। अगर मैंने इसके नीचे अगर इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट n1, और उसका टाइप भी प्रिंट कर दिया, देखो अब ये नंबर जो आप लोगे यहाँ पे, टाइप तो इंटीजर कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या मिल रही है आपको, इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि n1 और टाइप n1 हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे जस्ट ओनली। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 874, ठीक है, और एंटर करूंगा, तो देखो 874 वैल्यू आ रही है, लेकिन क्लास क्या है उसका, स्ट्रिंग है, राइट। तो हम एक सिंपल काम करेंगे, अभी इतना तो आपको समझ में आ गया, मैंने इसको क्या किया, कमेंट आउट कर दिया। सेकंड नंबर ले लेंगे सिमिलरली, इनपुट, इसको कॉपी करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसका, ठीक है, एंटर सेकंड इंटीजर नंबर, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे कुछ ऐसा,
दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, रन करते हैं इसको। और एक रिजल्ट के लिए ले लेंगे हम यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल, रिजल्ट इज इक्वल टू n1 प्लस n2। ये हमारा क्या होगा कमेंट, फॉर्मूला कमेंट लिख सकते हैं, फॉर्मूला फॉर एडिशन। ठीक है, फॉर्मूला फॉर एडिशन। तो हमारा रिजल्ट में अब क्या जाएगा, n1 प्लस n2 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, मैंने बोला था राइट साइड को पहले वैल्यूड किए कर दिएगा ये स्टेटमेंट को। मीन्स n1 में जो भी वैल्यू होगी, अगर मान लो कि मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, मैंने 100 डाल दिया और सेकंड नंबर 200, तो ऐसा हो सकता है कि अनदर यूजर है, इट विल एंटर 300 एंड 500, कुछ भी डाल सकते हैं। तो हमने रिजल्ट इज इक्वल n1 प्लस n2 कर दिया। और यहाँ पे प्रिंट कैसे करोगे अभी सिमिलरली, एफ स्ट्रिंग addition of n1 and n2 is रिजल्ट। रिजल्ट में आ रहा है तो n1 को हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर डालेंगे, और इसको भी करली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, नाउ इफ आई रन द प्रोग्राम, देखो पहले तो क्या बोलेगा, स्टेप बाय स्टेप एंटर द फर्स्ट इंटीजर नंबर। सो मान लो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 400। ठीक है, और एंटर कर दिया। अब फिर एक प्रॉम्प्ट होगा यहाँ पे, देखो ये तो हमने कमेंट आउट कर दिया, इनपुट सेकंड इंटीजर नंबर। अब सेकंड इंटीजर नंबर में मुझे डालना है, मान लो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 900, राइट। अब रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, क्या लग रहा है, रिजल्ट n1 प्लस n2 होने के बाद एडिशन क्या मिलेगी आपको इसकी, मैसेज में बोल दो मुझे। देखो आज 30 लोग ही ज्वाइनिंग, हर रोज 39 होते, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिस हो रहा है उनसे। ठीक है, तो ये रिपीट नहीं होगा। और ये क्यों हो रहा है, मुझे पता है कि आपको वीडियोस मिल रहे हैं यूट्यूब पे, तो उसकी वजह से हो रहा है। मैक्सिमम 15 डेज है, उसके बाद तो वीडियो मिले ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं आपको। ठीक है, आपको हर रोज ज्वाइन करना ही करना है। चलो, क्या होगा इसका रिजल्ट, देखो कोड यहाँ पे है आपका, फर्स्ट नंबर 14 400 और सेकंड 900। तो एडिशन ऑफ n1 एंड n2 इज रिजल्ट, तो क्या मिलेगा रिजल्ट इसका, एनीबडी मैसेज में बोल दो। फर्स्ट नंबर 400 है, सेकंड नंबर 900 है। एंटर करने वाला हो तो रिजल्ट क्या होगा इसका। ठीक है, देखो अब हम इसको रन करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आप थोड़ा सा सरप्राइज हो जाओगे, देखो क्या आ रहा है रिजल्ट, क्या आ रहा है रिजल्ट, 400 900। इसका मतलब क्या होता है कि ये कॉन्केटिनेट कर रहा है, क्योंकि ये क्या है मैंने बोला, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट किया था n1 और टाइप ऑफ n1। n1 क्या आ रहा है एक्चुअली, इनपुट फंक्शन क्या लेता है n1 के अंदर, क्या लेगा, व्हाट विल टेक इट। नहीं, देखो ये स्ट्रिंग है, n1 क्या है, हमने यहाँ पे प्रिंट किया था ना n1 का टाइप, यहाँ पे करके देखो टाइप ऑफ n1 क्या है, और क्या आ रहा है, देखो टाइप ऑफ n1 स्ट्रिंग है, और टाइप ऑफ n2 भी क्या है, टाइप ऑफ n2 भी क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। तो स्ट्रिंग का कॉन्केटेनेशन होता है, जैसे कि मान लो एक स्ट्रिंग है आपके पास, मान लो यहाँ पे एक नाम लेते हैं किसका, कोई भी है, मनिक है, ठीक है, मनिक है, मनिक फाड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मनिक। और इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि ये स्ट्रिंग है, या फिर सेम एग्जांपल लेके चलेंगे, देखो ये क्या है आपका 400 स्ट्रिंग है, ऊपर का ये वाला क्या है स्ट्रिंग है, और ये क्या है 900 क्या है स्ट्रिंग है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हो कि 900 स्ट्रिंग प्लस 400 स्ट्रिंग के अंदर प्लस मीन्स कोड के अंदर और 900, तो इसका कॉन्केटेनेशन हो जाता है, जोड़ जोड़ दिया जाता है स्ट्रिंग में, आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको जोड़ दिया जाएगा 400 के आगे 900, जो भी आप लिखोगे, मान लो कि इसके आगे भी कुछ लिख रहे हो, इसके आगे भी कुछ लिख रहे हो, ये कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। यहाँ पे लिख रहे हो मान लो मलिक, तो क्या होगा, देखो ये भी क्या है, स्ट्रिंग ही है, तो 400 900 मनिक, ऐसा रिजल्ट मिलेगा आपको। क्लियर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये इनपुट फंक्शन ऑलवेज क्या करता है, इट ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग, str, ठीक है, स्ट्रिंग, ये वाला भी सेम करेगा। तो जो भी एडिशन होगी यहाँ पे एक्चुअली क्या होगी, इट विल concatenate concatenate टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, इस तरीके से।
देखो यहाँ पे कुछ आवाज आ रही है कि बाहर की आपको नहीं आ रही, बच्चों की वगैरह से कुछ आवाज आ रही है क्या? ठीक है, चलो हेडफोन लगा है उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। और इससे ज्यादा क्या करोगे अभी, मुझे टाइप तो करना आना चाहिए। आप देखो कितना किया है यहाँ पे, देखो लगभग 150%। अभी इससे आगे करोगे तो ये एक ही सेल दिखाई देगी फिर आपको यहाँ पे। आप मोबाइल पे ज्वाइन किए क्या? बाकी लोगों का है, बाकी लोगों को तो थोड़ा रिस्पॉन्स करो। आपको क्या स्क्रीन छोटी लग रही है क्या अभी मैसेज में? बराबर है ना? वही तो, क्योंकि मुझे मैंने इतना जूम किया है इसको, देखो लगभग 150% जूम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोग्राम ले कुछ भी करके देखो यहाँ पे, मीन्स एडिशन का अगर स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी ले लिया मैंने, 66 है प्लस इस तरीके से 89.90 है, प्लस अगर आपने 5 + 6 जे इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिया, लेकिन ये स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा इसको, क्योंकि इसको सिंगल कोट के अंदर लिखो या फिर डबल कोट के अंदर, तो ये स्ट्रिंग ही है। ठीक है, रन करो तो देखो ये आउटपुट मिलेगा 67, ये जोड़ देगा 89.095 + 6 जे। क्लियर? तो हम क्या करेंगे अभी, इसको एक जनरल पर्पज प्रोग्राम बनाएंगे इसको, कि एक्चुअली ये यूजर को क्या करेगा, यूजर से वैल्यू लेके आउटपुट एग्जैक्टली मिलेगा। अभी भी रन किया तो सेम ही प्रॉब्लम होगा। अब हमने देखा था, आपको पता होगा, मैं इसके नीचे लिखूंगा थोड़ा सा या फिर इसके आगे लिखूंगा। देखो अगर मेरे पास एक वेरिएबल है ए इज इक्वल टू 100 है, 100.79 क्यों, तो मैं इसको अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना होता तो मैं क्या करता, इसके आगे क्या लिखता, टाइप कास्टिंग करता इंटीजर ए। ये याद है क्या सबको? किस किस को याद है, मैसेज में बोल दो मुझे। टाइप कास्टिंग याद है क्या सबको? मैंने इसलिए बोला था कि हर एक सेशन अगले सेशन में कनेक्टेड है। अगर एक सेशन मिस हो गया तो सारा का सारा आपका ट्रेनिंग का मजा चला जाएगा। ठीक है, तो या फिर एक तो काम करो, वीडियोज है और रिपीट करते जाओ, रिवीजन करते जाओ यूट्यूब से। ठीक है, चलो तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हो तो क्या होगा, इसका कन्वर्जन क्या होगा, 100.78 का 100 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास बी है और बी में अगर वैल्यू है इस तरीके से 55, 54, तो ये एक्चुअली स्ट्रिंग है, लेकिन इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इंटीजर के अंदर इस तरीके से, इंटीजर ऑफ बी। तो आपको ये 45 इंटीजर में मिलेगा। इसका अगर टाइप भी प्रिंट कर दिया आपने, मीन्स इस तरीके से किया, प्रिंट इंट बी एंड टाइप ऑफ इंट बी, तो आपको पता चलेगा कि sorry, देखो 45 और क्लास इंट आर। ठीक है, तो जस्ट इतना समझने की कोशिश करो कि स्ट्रिंग भी होगी तो हमें वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये 45 इंटीजर भी कन्वर्ट हो रहा है। तो सिमिलरली मैं मुझे यहाँ पे कहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक तो इससे नीचे लिखो डायरेक्टली इस तरीके से, n1 इज इक्वल टू इंट n1, मीन्स n1 को क्या करो, इंटीजर में कन्वर्ट करो और फिर से n1 में स्टोर करो। एक तरीका है। सिमिलरली n2 इज इक्वल टू इंट n2, तो n2 को पहले क्या करो, इंटीजर में कन्वर्ट करो और फिर से n2 में ही उसको स्टोर करो। क्लियर? अब इसको रन करोगे, सेम एग्जांपल लेंगे, 400 प्लस सेकंड नंबर 900, सो यू विल गेट द 1300 हियर। क्लियर? हमने जस्ट क्या किया, उसको टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर के अंदर। और एक तरीका है, इतना सेकंड स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते पहले, इसको हटा देते। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट करना है तो इसके आगे ही क्या लिखो, डायरेक्टली इंट लिखो, और ये इनपुट फंक्शन पूरा इंट के अंदर आना चाहिए। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, इंट और इसके अंदर input। ठीक है, तो ये करली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, स्ट्रिंग मिलेगा।
और स्ट्रिंग का कन्वर्जन हम किसके अंदर कर रहे हैं फिर, टाइपकास्ट करके इंटीजर के अंदर। इस तरीके से करो या फिर अलग सा स्टेप लिखो इस तरीके से, ठीक है। n1 इज इक्वल टू इंट n1 एंड n2 इज इक्वल टू इंट n2, डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अच्छा है कि दो स्टेप लिखने से एक ही स्टेप में हो जाएगा। इसको रन करते हैं, सेम एग्जांपल थोड़ा अलग लेंगे, 500 प्लस थोड़ा बड़ा लेंगे 1200, तो हमें मिल जाएगा 1700, ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हो सकती है, देखो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, यहाँ पे गलती हो सकती है क्योंकि यूजर इनपुट कर रहा है, राइट। तो ये हम आगे जाके देखने वाले क्या गलती हो सकती है। देखो यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम किया था इंटीजर बी का, मान लो यहाँ पे एक सी है और यहाँ पे 45.68 और मुझे यहाँ पे इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से इंटीजर सी किया तो ये रिजल्ट मिलेगा मुझे, क्या आउटपुट होगा इसका, एनीबडी, 45 मिलेगा या फिर एरर आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, देखो ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये वाला फ्लोट था, फ्लोट को उसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये क्या है, तो स्ट्रिंग को डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, अगर वहां पे वो रियल नंबर नहीं है, यहाँ पे डेसिमल नंबर आ रहा है, होल नंबर नहीं है, तो ये क्या करेगा, आपको एरर देगा। देखो इनवैलिडेटेड फॉर इंट विद द बेस 10, राइट। तो यहाँ पे भी देखो कि ये इनपुट कौन कर रहा है, हमारे प्रोग्राम में इनपुट कौन कर रहा है आपके लिए, फर्स्ट वैल्यू कौन एंटर कर रहा है, यूजर कर रहा है। तो यूजर से गलती हो सकती है ना, वो 45.69 डाल सकते हैं वहां पे, है ना, तो वहां पे गलती हो सकती है। देखो अगर यहाँ पे उसने वैल्यू डाल दी 67.54, देखो यहाँ पे फर्स्ट में एंटर करते ही एरर आ जाएगी कि सेम इनवैलिड लिटरल इंटीजर विद द बेस 10, ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्चुअली स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर आप वैल्यू क्या डाल रहे हो, 67.54, 67.54 स्ट्रिंग में है और उसको इंटीजर में आप क्या कर रहे हो, कास्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। देखो पीछे जाओ और ये टाइप कास्टिंग वाला एक बार वीडियो देखो या फिर नोट्स देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमें, देखो मैं एरर छोड़ के जाने वाला हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि एरर क्यों आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग से हैंडल कर सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं यूजर क्या डालेगा। अभी तो 65.454 डाला है, किसी यूजर ने मान लो कि सेम प्रोग्राम रन किया और किसी ने डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, जैसे कि किसी ने अपना नाम डाल दिया, एंटर द फर्स्ट नंबर इंटीजर बोला और किसी ने डाल दिया यहाँ पे अक्षय, इस तरीके से डाल दिया, सेम प्रॉब्लम होगा, उसका इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा, अक्षय को क्या इंटीजर में कन्वर्ट करोगे, राइट। क्लियर हो रहा है सबको। तो ये हैंडल करेंगे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ, आगे जाने के बाद हमारे सिलेबस, हमारे कंटेंट्स में, कोर्स कंटेंट में है, ट्रेनिंग कंटेंट में। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ हम हैंडल करेंगे इसको, अगर यूजर इंटीजर छोड़ के कुछ वैल्यू डाल रहा है तो उसको कैसे हैंडल करोगे, राइट। तो वो हम आगे जाके सीखने वाले, लेकिन अभी इतना समझने की कोशिश करो कि इस तरीके से गलती हो सकती है क्योंकि ये यूजर है, हमें पता नहीं है, लाखों यूजर्स होते हैं, अलग अलग माइंडसेट है उनका, अलग अलग तरीके से वो सोचते हैं। इंटीजर नंबर बोला है तो जानबूझकर अपना नाम डालेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये वैलिडेशन का पार्ट होता है, वैलिडेशन हम करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ आगे जाके। क्लियर हो रहा है इतना इनपुट फंक्शन सबको, क्लियर। अभी तो हम नॉर्मल, हम जब प्रोग्राम करेंगे तो इंटीजर बोला तो इंटीजर ही करते जाएंगे और एक सिंपल सा प्रोग्राम लेके इसको खत्म करेंगे, जो वाला हमारा सर्कल का क्या निकालना था हमें, रेडियस, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल निकालना था, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल। ए इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर इंटू, ठीक है। एरिया 3.1, अब इनपुट क्या है हमारा, जस्ट यहाँ पे यूजर से क्या लेंगे हम, उसको रेडियस पूछेंगे कि ये रेडियस बता दो, हम आपको एरिया निकाल के देंगे। तो यहाँ पे रेडियस के लिए आर लिखता हूँ मैं, सिंपली आर इंटीजर इनपुट और एंटर रेडियस। अब देखो कि रेडियस जो रिजल्ट आएगा आपका 3.14 से मल्टीप्लाई करने के बाद किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। तो हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं,
फ्लोट में डायरेक्टली टाइप कास्ट करके लेंगे, फ्लोट में कन्वर्ट करके लेंगे स्ट्रिंग को, इनपुट जो भी आपको रिजल्ट देगा स्ट्रिंग में उसको हम फ्लोट में कन्वर्ट करके लेंगे। और एरिया के लिए ए लिखेंगे यहाँ पे, फिर एरिया लिखो, एरिया इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला है हमारा, इसको कॉपी करते हैं 3.14 स्टार आर स्टार आर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे डायरेक्टली, प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर इज एरिया। एरिया को करली ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि वेरिएबल है हमारा और ये भी वेरिएबल है, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम है, फ्लोट में लिया हमने इसको, टाइप कास्ट करके रन करो इसको, एंटर द रेडियस, मान लो मैंने 10 डाल दिया है, 10.5, तो एरिया ऑफ सर्कल आपको मिलेगा विद द रेडियस 10.5 इज दिस। क्लियर, ये प्रोग्राम क्लियर हो रहा है सबको? मैसेज में बोल दो मुझे एक बार, तो आगे जाएंगे हम और एक फंक्शन देखने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो हमने यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं वो देखा है। अब हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल। और मुझे थोड़ा सा आपको यहाँ पे बनाना, एक बताना कि एक लेन फंक्शन भी होता है हमारे यहाँ पे। तो एक लेन फंक्शन है, एक लेन फंक्शन देखेंगे, और इसके अंदर ही और एक फंक्शन है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो लेन फंक्शन देखेंगे जो कॉमन फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं लेन फंक्शन, ठीक है। अब लेन फंक्शन क्या करता है, देखो, दिस लेन फंक्शन returns the length of string, या फिर आप बोलो लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी, ठीक है। जितने भी मीन्स क्या बोलते हैं उसको, इटरेबल, इटरेबल जो भी वेरिएबल्स रहते हैं, अभी इटरेबल क्या है आगे जाके समझ में आएगा आपको। जो भी इटरेबल वेरिएबल्स है कि जहाँ पे हम इटरेशंस लगा सकते हैं, इटरेशंस इटरेट हो सकते हैं, जो भी वेरिएबल्स उनकी लेंथ रहेगी वो हम लेंथ उसकी क्या सकते हैं, निकाल सकते हैं। मीन्स लेंथ आपको रिटर्न करेगा ये लेंथ फंक्शन सिंपली, और ये कॉमन फंक्शन है, स्ट्रिंग के लिए भी यूज होगा, लिस्ट के लिए भी होगा, टपल डेटा टाइप के लिए भी होगा, सेट और डिक्शनरी के लिए भी होगा, ठीक है। तो लेन फंक्शन का सिंपली यूज यही है। हम एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। मान लो कि आपके पास एक नेम है, मान लो आपका स्टूडेंट नेम है, या फिर ठीक है स्टूडेंट नेम लिखेंगे यहाँ पे, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, एक वेरिएबल है आपके पास, इसके अंदर आपका नाम है, यहाँ पे किसी का नाम लेके चलेंगे, प्राजक्ता शेंडगे, ठीक है, प्राजक्ता शेंडगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो हमने यहाँ इसको प्रिंट करते हैं, पहले प्रिंट स्टूडेंट नेम, प्रिंट स्टूडेंट नेम किया, सिंपली हमने जस्ट चेक कर रहे हैं कि क्या ये रन हो रहा है, देखो रन हो रहा है स्टूडेंट नेम। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ भी प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट यहाँ पे लिखेंगे लेन ऑफ, या फिर डायरेक्टली लिखो, प्रिंट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो रपेल पे, लेन ऑफ स्टूडेंट नेम। तो लेन का मतलब है कि लेंथ होगा, तो इसमें अंदर कितने कैरेक्टर्स है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो लेन ऑफ स्टूडेंट नेम का रिजल्ट आपको 15 मिल जाएगा, देखो कितना आ रहा है 15। इसको प्रिंट भी चाहो तो आप प्रिंट करो, या फिर ये जो लेंथ दे रहा है आपको उसको यल के अंदर स्टोर करो एक वेरिएबल के अंदर, राइट, इस तरीके से, और प्रिंट करो इस तरीके से, प्रिंट एल, या फिर इस तरीके से प्रिंट करो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एल, ठीक है। और यहाँ पे करो स्टूडेंट नेम इज, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का मैंने एफ स्ट्रिंग यूज नहीं किया है, सिंपल ऐसा लिखा है। तो क्या आउटपुट मिलेगा, स्टूडेंट नेम इज प्राजक्ता एंड ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 15। क्लियर हो रहा है लेन फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और एक देखेंगे कि देखो आपके पास एक लिस्ट है, मान लो लिस्ट वन, इसके अंदर 100 है, देन 60.79 है, 76 है, उसके बाद कुछ स्ट्रिंग है, मान लो यहाँ पे सी सॉफ्ट है, उसके बाद फिर एक स्ट्रिंग है, पाइथन है, उसके बाद एक 6+8 जे, इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके बाद उसके अंदर है मान लो कि बुलियन वैल्यू है ट्रू फॉल्स, लाइक दिस ट्रू है, और उसके बाद है जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड,
1 सेकेंड। सॉरी गाइस, चलो स्टार्ट करते फिर से। देखो तो लेंथ क्या करेगा यहाँ पे, जो भी मान लो कि लिस्ट है आपके पास, टपल है, कुछ भी है जैसे कि ट्रू है और इसके अंदर है मान लो, और एक वैल्यू लेके चलेंगे यहाँ पे सीस ऑफ पाइथन, देन यहाँ पे इंटीजर है, फ्लोट है, और मान लो यहाँ पे है और एक इंटीजर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टोटल आइटम्स कितने हैं लिस्ट के अंदर, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगर हमने इसकी लेंथ प्रिंट कर दी, लेंथ ऑफ लिस्ट वन, इस तरीके से लिखना है आपको, ना कि ऐसे लिखना है लिस्ट वन डॉट लेंथ, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है, लेन ऑफ लिस्ट वन। तो इसको रन करो तो 7, देखो कितनी लेंथ मिल रही है, 7। सिमिलरली टपल भी होता है, मैं जो शॉर्ट में लेता हूँ टपल, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर में अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, मशीन लर्निंग और एक लेके चलेंगे 69.90। ठीक है, और इसके अंदर भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, लेन ऑफ T1। ठीक है, तो आपको लेंथ मिल जाएगी। देखो 4 0 सॉरी 1 2 3 और 4, 4 आइटम्स है टपल के अंदर, तो आपको लेंथ। तो आप इसके अंदर काम कर सकते हो, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी को ये लेन फंक्शन यूज कर सकते हो लेंथ निकालने के लिए। लेन फंक्शन क्लियर हो रहा है, सबका क्लियर है? मैसेज में बोल दो यस, समझ में आ गया। सिंपल लेन के अंदर आपको मीन्स इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो कि मान लो कि डायरेक्टली आपने इस तरीके से लिख दिया, लेन ऑफ, देखो पाइथन ट्रेनिंग एंड पाइथन एंड मशीन लर्निंग। तो देखो लेन को आपने क्या भेजा है, स्ट्रिंग, तो ये रिजल्ट क्या देगा आपको, आउटपुट क्या देगा, इसकी लेंथ दे देगा। तो इसकी लेंथ अभी आप कैलकुलेट करो, मैं नहीं करने वाला हूँ, 27 आ रहा है। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है ऑलमोस्ट सबको? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके साथ ही लेन के साथ ही और एक फंक्शन है नॉर्मल सा, वो लेके चलेंगे। देखो कि ये लिस्ट है, हमें इसको कॉपी करते फिर से एक बार। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक मीन्स प्रॉब्लम हो सकता है। देखो मैंने यहाँ पे एक मैक्स फंक्शन है मेरे पास, सेम लिस्ट से लेन जैसा, अगर मैंने इसको रन किया ना तो एक एरर आ जाएगी, क्योंकि देखो कि नॉट सपोर्टेड बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। यहाँ पे कंडीशन है कि जो अंदर के जो आइटम्स है, देखो ये वाला स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, और एक ट्रू है, बुलियन है, और एक इंटीजर है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं इसको कंपेयर कैसे करूंगा, मुझे मैक्स फंक्शन जैसे लेन फंक्शन क्या करता है, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्स फंक्शन पे लेके चलेंगे। ठीक है, मैक्स फंक्शन, तो मैक्स फंक्शन क्या करता है, एक ही फंक्शन लेंगे, बाद में हम देखने वाले कि ये भी बिल्ट इन फंक्शन ही है। ये आपको क्या करेगा कि मैक्स फंक्शन आपको क्या देगा, इट रिटर्न्स मैक्सिमम वैल्यू, इट रिटर्न्स मैक्सिमम वैल्यू। और लिस्ट के साथ भी यूज कर सकते हो आप, यहाँ पे देखो लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग, इसके साथ काम कर सकते हो, मोस्टली लिस्ट के साथ इसका यूज होता है। तो लिस्ट में क्या होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है, देखो ये इसको कंपेयर कैसे करेगा, नॉट सपोर्टेड, ये क्या कर रहा है एक्चुअली, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहा है, ग्रेटर देन लेस देन, राइट? तो नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग एंड द इंटीजर मीन्स ये देखो कि क्या है, इंटीजर है, ये फ्लोट है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये स्ट्रिंग के साथ कैसे कंपेयर करेगा कि सीरीज ऑफ बड़ा है या 100 बड़ा है, पाइथन बड़ा है या फिर 45 बड़ा है, कैसे कंपेयर करेगा, कर सकता है क्या, कर सकता है क्या, कैन इट कंपेयर, कर सकते हैं कंपेयर? बोल दो यार माइक पे कोई तो। नहीं कर सकते ना कंपेयर,
कर सकते हैं नहीं कर सकते? जस्ट 1 सेकेंड ना। सॉरी गाइस यार, आज डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं, ठीक है चलो। कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यही लिस्ट को हम क्या करेंगे, सिंपल सा इस तरीके से ले लेंगे। 150, 45, एक ही डेटा टाइप लेके चलेंगे। 60, 78, 345, 78, 79 और 43, ठीक है। अब इसमें से अगर मैक्स निकालोगे आप, तो आपको 345 रिजल्ट मिलेगा। राइट, क्लियर। उसी तरीके से मिन भी है, मिन फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो लिस्ट वन में। देखो इसको आपको रिजल्ट मिलेगा, मिनिमम कितना है इसके अंदर, 33। मान लो यहाँ पे कोई इस तरीके से है, 3 या फिर 6 वैल्यू है, और इसको रन करो और फिर से इसको रन करो तो 6 मिलेगा रिजल्ट। क्लियर हो रहा है मिन मैक्स और लेन फंक्शन? क्लियर हो गया है क्या सब? मैसेज कर दो एक बार तो आगे जाएंगे हम। अब हम देखने वाले हैं आज ओनली स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगर स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गई, तो आगे जाके हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसमें से स्टार्ट कर देंगे, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग वगैरह स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स, ठीक है, स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो नई फाइल बनाएंगे यहाँ पे, इसको सेव करते पहले। तो आज की 3 फाइल्स हो जाएंगी। एक कौन सी है पहली वाली, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप का हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिंपली इंट्रो टू स्ट्रिंग, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि स्ट्रिंग एक्चुअली है क्या, ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम ऑलरेडी हमने देखा है, लेकिन फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि वी कैन से दैट इट इज द कलेक्शन, इट इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स ही है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो, आप एक स्ट्रिंग लेते हो, मान लो कि स्ट्रिंग वन है वेरिएबल, उसके अंदर पाइथन लिखते हो, तो पाइथन एक्चुअली है क्या, एक कैरेक्टर है, वाई एक कैरेक्टर है, टी एक कैरेक्टर है, एच एक कैरेक्टर है, ओ एक कैरेक्टर है, एन एक कैरेक्टर है, राइट। तो ये क्या है कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, राइट। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ऐसा लिख सकते हो आप, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। और ये एनक्लोज किसके अंदर किए जाते हैं, इस तरीके से लिखते हो या फिर कैसे लिखते हो, स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू या फिर स्ट्रिंग टू इज इक्वल टू मशीन लर्निंग है। तो ये सिंगल कोड के अंदर भी लिख सकते हो इसको, इस तरीके से मशीन लर्निंग, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन लर्निंग, ठीक है। और एक काम कर सकते हो, स्ट्रिंग थ्री है मान लो आपके पास, तो इसको सिंगल ट्रिपल कोड के अंदर भी लिख सकते हो इस तरीके से कि पाइथन ट्रेनिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग फोर इस तरीके से भी लिख सकते हो ट्रिपल डबल कोट के अंदर, और यहाँ पे लिखो मशीन लर्निंग ट्रेनिंग, ऐसा कुछ लिखो, ठीक है। तो देखो कि हमने क्या किया कि ये सारे के सारों की सारी जो हमने जो लिखे हैं ना सिंटेक्स, वो सही है। मीन्स आप एक तो डबल कोट के अंदर लिखो, सिंगल कोट के अंदर लिखो, ट्रिपल डबल कोट के अंदर लिखो, या ट्रिपल डबल कोट के अंदर। तो it is, we can say that string is a collection of the characters enclosed enclosed in single quote, सिंगल कोट, सिंगल कोट या फिर
डबल कोट या फिर ट्रिपल सिंगल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट या फिर ट्रिपल डबल कोट। ठीक है, सिंगल कोट होगा इनक्लोज कर सकते हैं सिंगल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर, ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट के अंदर। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, अब इसका मतलब क्या है, देखो ऐसा क्यों करते हैं, सिंगल कोट डबल कोट के क्यों यूज किया, ट्रिपल कोट क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेके चलूंगा यहाँ पे, एक सिंपल str1 लूंगा, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू, मान लो कि मैंने सिंगल कोट में लिख दिया यहाँ पे पाइथन। ठीक है, और इसको अगर रन किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन हो जाएगा, राइट, पाइथन आ रहा है। सिमिलरली अगर मैंने str1 लिखा, सेम एग्जांपल मैं लूंगा यहाँ पे, पाइथन इज वेरी इजी टू लर्न, ऐसा कुछ लिखा मैंने, इजी टू लर्न। अगर देखो कि मुझे यहाँ पे ये रन हो रहा है सिंपली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यही प्रोग्राम है और मैंने यहाँ पे जो इजी है मेरा वो मुझे डबल कोट के अंदर लेना है इस तरीके से, और अगर मैंने इसको रन किया तो प्रोग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल कोट के अंदर ये डबल कोट में लिख रहा, लेकिन सेम प्रोग्राम है अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको भी सिंगल कोट के अंदर लेना है इस तरीके से, तो ये रन नहीं होगा, ये एरर दे देगा, देखो इनवैलिड सिंटैक्स बोलेगा। और कहाँ पे बोलेगा, इजी, मीन सिंगल कोट के अंदर आप सिंगल कोट फिर से नहीं लिख सकते, इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, वो खत्म हो रही है। क्लियर हो रहा है क्या सबको, सिंगल कोट के अंदर आप डबल कोट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिंगल कोट के बाद फिर से अगर आपने सिंगल कोट वाला कोई स्ट्रिंग ले लिया तो एरर आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपने डबल कोट के अंदर डबल कोट लिख दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगा, मीन्स पाइथन इज वेरी इजी है, अगर ये डबल कोट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ठीक है, ये रन हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर डबल कोट के अंदर डबल कोट है, इस डबल कोट के अंदर अगर डबल कोट है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ रहा है सबको। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन देखो यहाँ पे अगर आपने इस तरीके से लिखा, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल, या फिर कोई भी नाम ले लो, सपोज कि नेम 1 इज इक्वल, ऐसा वेरिएबल है आपके पास, या फिर वेरिएबल 1 लिखो। ठीक है, वेरिएबल 1 है आपके पास इस तरीके से, पाइथन ऐसा है ट्रेनिंग, देखो पाइथन ट्रेनिंग ऐसा है, तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो अगर आपने, एक काम करते हैं, इसको सिंगल कोट में लेके चलेंगे, सिंगल कोट है आपका, जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा, देखो इस तरीके से रन किया, इसको रन किया, var1 को प्रिंट किया, रेपल पे देखो रन हो रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से है ये, देखो समझने की कोशिश करो कि सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट नहीं ले सकते, डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं ले सकते, तो यहाँ पे पाइथन लिखा, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पाइथन को आप क्या करो, यहाँ पे इस स्ट्रिंग को यहाँ पे खत्म कर रहे हो। थोड़ा लॉजिकली सोचो, देखो यहाँ पे सिंगल कोट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसकी वजह से आप सिंगल कोट के अंदर एपोस्ट्रोफी एस इस तरीके से नहीं ले सकते। देखो सेम एरर है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लेटर। तो इसके लिए क्या है, एक सिंपल सा देखो, एक एग्जांपल है हमारा यहाँ पे कि हमने क्या किया है, सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट लिया था इस तरीके से, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको एस्केप कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। देखो एस्केप कैरेक्टर्स, एस्केप कैरेक्टर्स अपने देखते थे वो अलग है, और ये एस्केप कैरेक्टर्स क्या है, देखो जहां जहां पे इस तरीके से आ रहा है कि सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट आ रहा है, तो इससे पहले एक स्लैश डालो, इसके आगे एक स्लैश डालो, कहाँ पे डाल रहा हूँ देखो, इससे पहले सिंगल कोट से पहले और इस सिंगल कोट से, तो ये एस्केप हो जाएगा, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर इसको रन किया तो रन हो जाएगा, क्लियर। और ये भी किसके अंदर जाएगा, सिंगल कोट के अंदर। समझ में आ रहा है सबको कि एस्केप कैरेक्टर कैसे यूज करते हैं। ये वाला एग्जांपल्स आपका लेके चलेंगे यहाँ पे, पाइथन ट्रेनिंग वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही एस्केप कैरेक्टर देना पड़ेगा आपको, इस ठीक है, कहाँ पे देना पड़ेगा, इससे आगे। ठीक है, रन करो, पाइथन ट्रेनिंग आ गया यहाँ पे apostrophe s, क्लियर हो रहा है। सेम एग्जांपल डबल कोट के साथ है, मान लो यहाँ पे डबल कोट है, यहाँ पे डबल कोट है, लेकिन यहाँ पे सिंगल कोट है, और ये रन होगा क्योंकि ये क्या है, अंदर सिंगल सिंगल कोट है, तो ये रन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे डबल कोट है तो क्या होगा, एरर देगा, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, एक बैकवर्ड स्लैश डालो, रन करो, हो गया। देखो डबल कोट भी इससे अंदर आ गया है, क्लियर हो रहा है सबको।
तो ये हो गया एस्केप कैरेक्टर्स के साथ, ठीक है। और हमने जो देखा अभी नॉर्मल, अब देखो कि हर बार ये चीजें करते रहोगे क्या, ये स्लैश डालते रहोगे, उससे बेहतर क्या है लास्ट वाला, मीन्स ये दो वाले, ट्रिपल सिंगल कोट यूज करो या ट्रिपल डबल कोट, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर अब ये लिखेंगे यहाँ पे ट्रिपल कोट्स, सिंगल होगा या फिर क्या हो सकता है डबल, कैसा भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिंगल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स के साथ कैसे भी लिखो, जैसे कि अपने ये वाला आपको प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, ये वाला सेम एग्जांपल लेके चलेंगे। देखो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे ये सिंगल कोट है, वहां पर ट्रिपल कोट कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे ट्रिपल कोट। तो हमने स्ट्रिंग किसके अंदर लिया, ट्रिपल सिंगल कोट के अंदर। तो यहाँ पे आप अंदर सिंगल कोट या आए या फिर डबल कोट, सिंगल कोट आए डबल कोट आए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, देखो ये रन हो रहा है। सिमिलरली अगर इसके अंदर ये डबल कोट होता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ये रन हो जाएगा। क्लियर। या फिर इस तरीके से भी इसको सोच सकते हो कि यहाँ पे ट्रिपल डबल कोट है, ठीक है, और ये एंड भी कैसे होगा ट्रिपल कोट्स ट्रिपल डबल कोट्स। इसके अंदर ये सिंगल कोट है या फिर इसके अंदर फिर यहाँ पे कुछ सिंगल कोट है, यहाँ पे कुछ डबल कोट है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये इससे कैसे रन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक स्लैश आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोट आ रहा है, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखो तो क्या हो रहा है कि ये डबल कोट उसी तरीके से प्रिंट हो रहा है, ये भी डबल कोट उसी तरीके से प्रिंट हो रहा है। क्लियर एज इट इज। क्लियर हो रहा है सबको कि सिंगल ट्रिपल कोट या फिर सिंगल डबल कोट के जरिए ये एस्केप्स कैरेक्टर्स आपको यूज करने की इस तरीके से जरूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट अभी का सबको, अब तक जो सीखा हो मैसेज में एक बार बोल दो। तो हम आगे स्ट्रिंग वाला जो है आगे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। और ठीक है, अगर ये हो गया है तो आज हम देखेंगे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का। ठीक है, थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, मुझे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का जस्ट आपको बताना है और आज का खत्म करना है। ठीक है, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग है तो थोड़ा सा देखेंगे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या है। अब ये कितनी फाइल्स होगी आज की, 3 फाइल्स होगी। ठीक है, लेन फंक्शन, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग एंड इनपुट फंक्शन फर्स्ट वाला, तो इन सबको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेंगे न्यू फाइल स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये हमारे लिए स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग कैसे करते हैं देखो, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। मान लो कि ये वाला है हमारे लिए यहाँ पे, नया फाइल लेके चलेंगे। ठीक है, इंडेक्सिंग। तो देखो कि आपके पास मान लो कि एक स्ट्रिंग है पाइथन। ठीक है, मान लो कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है आपके पास, स्ट्रिंग 1 = इस तरीके से कुछ है आपके पास, PYTHON, इस तरीके से स्ट्रिंग है आपके पास। ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, देखो ऑलवेज इंडेक्स जो होता है, इंडेक्सिंग का मतलब समझने की कोशिश करो। इफ यू कंपेयर इंडेक्सिंग विद द रियल लाइफ, तो रियल लाइफ में इंडेक्सिंग कहाँ पे होती है, आपके पास एक बुक है तो बुक में फर्स्ट पेज क्या होता है, इंडेक्स होता है, राइट। ये बुक है मान लो आपका, बुक में फर्स्ट पेज आपका इंडेक्स होता है। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 2, राइट, चैप्टर 1 2 3 लाइक दिस। तो इंडेक्सिंग रियल लाइफ में कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होगी, राइट। लेकिन यहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी प्रोग्रामिंग में, स्टार्ट्स विद 0। इस समझने की कोशिश करो इसको, इट स्टार्ट्स विद 0। क्लियर है, ओके। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको इस तरीके से लिखेंगे, अब इसको इस पाइथन को ना, इस पाइथन को इस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा सा इसको डिवाइड करते हैं, PYTHO और N। ठीक है, यहाँ पे दो इंडेक्सिंग होती है, एक होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग
और दूसरी होती है पॉजिटिव होगा तो क्या होगा यहाँ पे निगेटिव होगा, निगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग कैसी होती है, मैंने बोला है कि इट स्टार्ट्स विद द जीरो, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट करो, इसका इंडेक्स कितना दोगे आप, मीन्स पोजीशन उसका। इंडेक्सिंग इज नथिंग बट द पोजीशन। इंडेक्सिंग को मैं मेरे हिसाब से बोलूंगा पोजीशन, इट इज लाइक ए पोजीशन। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर और फाइव, ठीक है। और नेगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ से देखो, पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो है वो लेफ्ट टू राइट, मीन्स इस तरीके से। पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, लेफ्ट टू राइट जाएगी, और नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से आएगी, राइट टू दी लेफ्ट। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होगी, लास्ट कैरेक्टर से, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज द नेगेटिव इंडेक्सिंग। इतना क्लियर हो रहा है कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट से स्टार्ट होगी। देखो इंडेक्सिंग में क्या है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट होती है, इसको हटा देते पहले, यहाँ पे लिखते हैं। इंडेक्सिंग दो प्रकार की है, फर्स्ट वाली है पॉजिटिव, दूसरी है नेगेटिव। पॉजिटिव जो है वो स्टार्ट्स कहाँ से होगी, स्टार्ट्स विथ जीरो, और ये नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विथ -1, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे, इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से। और ये इसके इंडेक्सिंग की डायरेक्शन कैसी होगी, राइट टू लेफ्ट, मीन्स इस तरीके से। क्लियर हो रहा है सबको इंडेक्सिंग। जैसे हम बुक में इंडेक्सिंग देखते हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, इसे ही जैसे स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स है तो उस कैरेक्टर्स को पोजीशन दी गई है, उनको इंडेक्सिंग दी गई है। दो प्रकार से कर सकते हो आप, टू टाइप से कैन कंसिडर द इंडेक्सिंग बाय द टू वेज, पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड द नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, जो अभी डायग्राम पे दिखा, मीन्स आपको दिख रहा है वहां पे मैंने जो ड्रॉ किया है वो। आगे जाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसके आगे जाके बहुत सारे कंसेप्ट है। स्ट्रिंग अभी हमारा 4 दिन, 3 या 4 दिन कम से कम चलने वाला है दिस वीक, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा और ज्यादा सीरियस हो जाओ, देखते हैं यहाँ पे करेंगे हम इस तरीके से लिखेंगे। मान लो सेम एग्जांपल लेंगे, स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू, छोटा एग्जांपल लेके चलेंगे यहाँ पे पाइथन, ठीक है। इसको पहले प्रिंट करेंगे, प्रिंट पाइथन, स्प्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग वन को प्रिंट करेंगे वेरिएबल को, तो ये मुझे आउटपुट दे देगा पाइथन। क्लियर है। तो हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर एक्सप्लेन मीन्स एक्सप्लेन करने के लिए क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। देखो पी है, वाई है, टी है, एच है, ओ है और एन है। अगर ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, पी, एक स्ट्रिंग है हमारे पास, पी, एच, ओ और एन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो मैंने फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, वन सॉरी जीरो से स्टार्ट होगा इंडेक्सिंग, देन वन, देन टू, देन थ्री, फोर एंड द लास्ट वन इज फाइव। और इसको बोलोगे पॉजिटिव इंडेक्स, ठीक है। इस इज पॉजिटिव इंडेक्सिंग। और नेक्स्ट वाली जो है हमारे, वो कैसी होगी, यहाँ पे -5, -6 होगा, 6 आ जाएगा, यहाँ से ही करेंगे, -1, -2, -3, -4, -5। इसको एडजस्ट करते जाएंगे थोड़ा, क्योंकि देखो बाद में अगर आपने वो फाइल नहीं देखी जो ड्रॉ की है मैंने, समझ में नहीं आया तो ये समझ में आ जाएगा। ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ये नेगेटिव इंडेक्स, ठीक है। इसके नीचे लिखेंगे पॉजिटिव इंडेक्स क्या होती है, स्टार्ट्स विथ जीरो,
डायरेक्शन क्या है इसकी, लेफ्ट टू राइट। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव, नेगेटिव इंडेक्स स्टार्ट्स विथ -1, 0 लिखेंगे, यहाँ पे है ठीक है। क्लियर होगा इतना इंडेक्सिंग का। अब हम आगे जाएंगे और चेक करेंगे, एक्चुअली हम प्रोग्राम लेंगे अभी यहाँ पे सेम, हम यहाँ पे ले लेंगे, मान लो एक नेम ले लेंगे, कोई भी नेम, स्टूड नेम इज इक्वल, या फिर नॉर्मल स्ट्रिंग ले लेंगे str1 या फिर string1 लेके चलते, ठीक है। string1 इज इक्वल टू एक कोई भी नाम लेंगे यहाँ पे, नम्रता है और नंद कुमार, ठीक है, नम्रता, और ये कौन है, सम्यक, नॉर्मली नम्रता लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्पेलिंग देखो थोड़ा, नम्रता अजबे, ठीक है, नम्रता अजबे, स्पेलिंग ठीक है। चलो, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, प्रिंट करेंगे पहले, प्रिंट छोटा शॉर्ट में लेते हैं यार, हर बार ये लिखना पड़ रहा है, S1 लेके चलेंगे string1 को, ठीक है, S1, ठीक है, प्रिंट S1 करो, तो क्या मिल रहा है आपको, नम्रता अजबे। फिर हम क्या करेंगे, देखो प्रिंट S1 ऑफ, अगर मैंने 0 कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्सिंग प्रिंट करना है, हाउ टू एक्सेस द कैरेक्टर्स थ्रू द इंडेक्सिंग, वी हैव टू यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, S1 आप अगर 0 कर दिया तो 0th पोजीशन पे क्या है, इसको है ना एक बार कमेंट इस तरीके से लिखते हैं, कमेंट करके ना इसको ही कॉपी करेंगे, जस्ट 1 सेकेंड ना, मैं कमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको नीचे लिखते हैं, नीचे नीचे की लाइन पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, इसको मार्क डाउन करेंगे, रो एन भी कन्वर्ट करेंगे इसको। अब देखो रन नहीं होगा कोड, जस्ट हमने लिखा है इस तरीके से, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक स्पेस भी है, स्पेस भी है यहाँ पे, स्पेस को भी कन्वर्ट कर कंसिडर करना है आपको, ठीक है। मैं बाद में ये नहीं सिखाऊंगा, देखो एक बार इतना अच्छे से हो गया, यहाँ पे एक स्पेस भी है, स्पेस भी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, इसकी पोजीशन है 3, 4, इसकी पोजीशन है 5th और इसकी पोजीशन है 6। यहाँ पे एक 7 पोजीशन भी होगी, जो क्या है हमारा, यहाँ पे देखो स्पेस है, 7 के बाद हो जाएगा 8 पोजीशन, देन 9, देन 10th पोजीशन, देन 11 एंड देन 12, ठीक है, ठीक है। तो पहले तो हम इसकी लेंथ निकालते हैं, प्रिंट S1 किया और यहाँ पे लेन ऑफ S1 भी निकालेंगे, इसके आगे ही लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, लेंथ कितनी है देखो इसकी, टोटल 13 होगी, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, प्रिंट S1 ऑफ 0 को, तो देखो यहाँ पे प्रिंट क्या हो गया, नम्रता अजबे 13, इसका मतलब है कि इसकी लेंथ 13 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे किया है कि S1 ऑफ 0 प्रिंट किया, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, कैपिटल N, S1 ऑफ 0, देखो N आ रहा है, सिंपली अगर मैंने प्रिंट कर दिया S1 ऑफ 3 या 4 कर दिया, तो फोर्थ पे क्या है देखो, 0 1 2 3 4, क्या आ रहा है फोर्थ पे, ए, तो ये ए प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। ओके, सिमिलरली हम और एक प्रिंट करेंगे इसके अंदर, प्रिंट कुछ भी लेके चलो, 9 लेके चलते, ठीक है, 9, तो 9 पे क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 9 पे जे, तो ये जे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे अभी इसको, ये तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ किया हमने, नाउ इसके नीचे लिखूंगा मैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है इस तरीके से। अब हम निगेटिव इंडेक्सिंग के साथ जाएंगे, देखो -1 किया तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, एक मिनट, अब ये -12 है, तो यहाँ पे माइनस कितना होगा, 13 होगा, -12 होगा, देन -11 होगा, -10 होगा, -9 होगा, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2 और -1, ठीक है।
ये प्रॉब्लम है यार, ये इस तरीके से नहीं समझा सकते इसके ऊपर, लेकिन ठीक है चलो, अभी किया है तो खत्म करेंगे इसको, छोड़ेंगे नहीं इसको, है ना। सिक्स, सेवन, यहाँ पे स्पेस है, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। सिमिलरली इसको भी -12, -9, -7, स्पेस है तो यहाँ पे -6 है, -5, -4, -3, -2, -1। थोड़ा छोटा स्ट्रिंग हमें लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है। अभी -1 किया तो क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ई। हम सारे लेके चलेंगे, इसको कमेंट आउट करते जाएंगे, ठीक है, इसको कमेंट आउट करते जाएंगे, रन करेंगे तो देखो यहाँ पे ई आना चाहिए। देखो क्या आ रहा है, ई आ रहा है। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे माइनस कुछ भी डाल दिया तो -10 डाल दिया मान लो, ठीक है। तो -10 में क्या है देखो, -1 2 3, यहाँ से आना है, राइट साइड से आना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, -1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आर। सो इट विल प्रिंट आर। देखो ई के बाद क्या प्रिंट हो रहा है, आर। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया -4, तो क्या होगा यहाँ पे, ये प्रिंट होगा, देखो -1 2 3 4, ठीक है। अब देखो कि गलत कहाँ पे हो सकते हैं। देखो अगर ये वाला कंसिडर करो कि यहाँ पे पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव इंडेक्स कितनी है, देखो यहाँ पे 12 थे। अगर आपने यहाँ पे S1 ऑफ 13 प्रिंट करने को कोशिश की आपने, अगर इफ यू ट्राई टू प्रिंट S1 ऑफ 13, तो यहाँ पे 13 पोजीशन पे कुछ है क्या, ठीक है, तो इट विल गिव द एरर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सिमिलर देखो सेम एरर है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सिमिलरली अगर आपने क्या किया यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स भी यूज किया, तो नेगेटिव इंडेक्स में भी क्या है देखो, -1 -2 -3, माइनस कितना है मैक्सिमम, 13 है। तो हम यहाँ पे अगर -13 किया तो हो जाएगा, एन आ रहा है, फर्स्ट वाला ये वाला, राइट, एन वाला। लेकिन मैंने वहाँ पे -14 कर दिया तो क्या हो जाएगा, सेम एरर आ जाएगी, एरे इंडेक्स सॉरी स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, राइट। मीन्स वो रेंज उसकी है ही नहीं है -14 तक, तो ये एरर दे देगा। क्लियर हो रहा है सबको कि इंडेक्सिंग कैसे यूज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे है ना, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इसको। देखो देखो कि मैं सिंपल पॉजिटिव इंडेक्स के साथ काम कर रहा हूँ। अगर लेंथ ऑफ S1 निकाली मैंने, तो लेंथ कितनी है S1 की है, देखो 0 to 12 है। मीन्स क्या है एक्चुअली, लेंथ किसकी है, कितनी है इसकी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, 13, राइट। तो देखो लेंथ S1 13 हो गई। अगर मैंने मैक्सिमम इंडेक्स मुझे इसकी निकालनी है, मैक्सिमम इंडेक्स, तो मैक्सिमम पॉजिटिव इंडेक्स कितनी है, देखो इसकी कितनी है, कितनी है, 12 है, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से। तो मैं क्या इस तरीके से इसको बोल सकता हूँ कि मैक्स इंडेक्स इज इक्वल टू लेंथ -1। लेंथ कितनी है मेरी, 13, 13 -1 कितना हो गया, 12। सो मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगी, पॉजिटिव में बोल रहा हूँ मैं, पॉजिटिव मैक्सिमम इंडेक्स, ठीक है। पॉजिटिव मैक्सिमम इंडेक्स कितनी होगी, लेंथ -1 होगी। और निगेटिव मैक्सिमम इंडेक्स कितनी होगी, नेगेटिव मैक्स इंडेक्स, कौन बोल बता सकता है इसको, देखो नेगेटिव में कितनी है, माइनस, माइनस की कहाँ तक, -1 से स्टार्ट करें तो -13 तक जा रहे हैं टोटल लेंथ तक, तो या क्या होगी मैक्सिमम इंडेक्स इसकी, नेगेटिव में माइनस लेंथ। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या सबको, यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं पॉजिटिव, तो उसकी वजह से मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, जो भी लेंथ रहेगी स्ट्रिंग की, अभी यहाँ पे 13 है, कुछ स्ट्रिंग की 15 हो सकती है, 100 हो सकती है, वहां से एक हटा दो, तो पॉजिटिव इंडेक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्स इंडेक्स ऐसा लिखने से ऐसा लिखो, मैक्स पॉजिटिव इंडेक्स ऐसा लिखो तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, मैक्सिमम पॉजिटिव इंडेक्स एंड मैक्सिमम नेगेटिव इंडेक्स,
इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस लेंथ, और इसकी होगी लेंथ माइनस 1। क्लियर हो रहा है कि ये अभी लास्ट वाला पॉइंट? नहीं समझ में आ गया तो छोड़ दो, समझ में आ गया है तो यस यस बोल दो। अभी 10 मिनट है हमारे पास, तो शायद हम स्लाइसिंग स्टार्ट करें या ना करें, क्योंकि स्लाइसिंग में इससे पॉजिटिव और नेगेटिव स्लाइसिंग वो पार्ट आ जाएगा, तो हम कल देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी देखो, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया है ना आज का, ठीक है। तो एक हम आज क्या करेंगे, अभी 10 मिनट है तो मैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जो मैंने आज का लेना था मुझे, वो मैंने थोड़ा सा स्लाइसिंग का बचा है, लेकिन ठीक है, वो कल से स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग, तो एक ही फाइल में आ जाएगा वो, क्योंकि ऑलरेडी हमारी 4 फाइल्स हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने किया है, जस्ट मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि क्या कर सकते हो आप, इंटरेस्ट आ सकते हैं आपको पाइथन के अंदर। अभी ये हमारे सिलेबस में नहीं, मीन्स कंटेंट में नहीं है, लेकिन देखो मैंने पिछले बैच को भी बोला था, बहुत सारे बच्चों ने प्रोग्राम किया है। आप भी जाओ गूगल पे सर्च करो, आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। जारविस का एक प्रोग्राम होता है, जारविस इन द सेंस, अगर आपने हॉलीवुड की मूवीज देखते हो तो जारविस क्या है आपको पता होगा। क्या है जारविस, को बता सकते हैं क्या, व्हाट इज द जारविस, एनीबॉडी? हॉलीवुड मूवीज नहीं देखते क्या आप? ठीक है चलो, आप सर्च करो, ठीक है, आपके लिए टास्क है, आप सर्च करो कि व्हाट इज द जारविस एक्चुअली। तो हमने क्या किया है, एक प्रोग्राम करके रखा था मैंने, फर्स्ट डे से आपको दिखाना चाहता था, लेकिन क्या होगा वो जल्दी हो जाती। लेकिन देखो कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आप कर सकते हो कि इंटरेस्ट आता जाएगा। मीन्स क्या है कि देखो, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए, सीखने के लिए कुछ अलग सा है, ठीक है। मीन्स आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिंपली मशीन लर्निंग टाइप, मीन्स मशीन लर्निंग नहीं बोल सकते इसको, लेकिन आप वॉइस कमांड दे सकते हो आपके कंप्यूटर को, आपके मशीन को। जैसे मैंने पिछली बार भी ये प्रोग्राम लास्ट वाले बैच में बताया था स्टूडेंट्स को, और कुछ लोगों ने तो इस पर डायरेक्टली प्रोजेक्ट ही बना दिया है, ठीक है, बड़ा वाला प्रोजेक्ट भी बना दिया है। तो देखो हम क्या करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम सिंपल देखेंगे। मैं इसको क्या करता हूँ, पहले तो सेव करके लेता हूँ, ये सारी फाइल जो है इसको सेव करके लेता हूँ, ठीक है। ये वाले एक बार चेक करके लेते हैं कि सेव हो गए कि नहीं हो गए, नहीं तो क्या होता है कभी कभी ये सेव नहीं होता है, ठीक है। सेव हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको पहले क्या करते हैं, क्लोज करते हैं इसको पहले, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, मैंने यहाँ पे ना पाइथन जून फोल्डर में एक यहाँ पे पाइथन डेमो प्रोग्राम्स करके लिखा था। थोड़ा सा मैं इसको क्या करूँगा, ओपन विथ कोड करूँगा, क्योंकि इसकी फाइल्स क्या है, डॉट डॉट पाई है, राइट। सो मैं इसको, इस फोल्डर को ही ओपन करूँगा ओपन विथ कोड के साथ। देखेंगे कि रन होता है कि नहीं, मुझे पता नहीं, मैंने बहुत दिन पहले इसको कॉपी किया था। तो ये जो मेन टू वाला जो है, हाँ ठीक है, इसके अंदर है। इसको रन करके देखते हैं पहले कि रन होता है कि नहीं होता है। अगर यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज नहीं है तो इंस्टॉल नहीं हो गए। हाँ देखो, ये बोल रहा है कि ये पाइप टी टी एक्स 3 लाइब्रेरी नहीं है, तो इंस्टॉल कैसे करते हैं, कौन बताएगा इसको? सी एम डी ओपन करेंगे और क्या करेंगे, पिप, राइट, पिप इंस्टॉल, जो भी लाइब्रेरी का नाम रहेगा वो क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। पिप इंस्टॉल पाई टी टी एस एक्स 3। ये लाइब्रेरी इसलिए है कि ये जो टेक्स्ट टू स्पीच वगैरह कर रहे हैं हम, तो उसके लिए ये भी हमें शायद एक करना पड़ेगा। देख लेते हैं हम, ये हो रहा है, इंस्टॉल हो गया ये, ठीक है। इसको भी इंस्टॉल करेंगे, स्पीच रिकग्निशन को चेक करेंगे, ठीक है। ये भी हो रहा है रन, इंस्टॉल हो रहा है। 32 MB का है, देखो यहाँ पे देखो, 32 MB का है, तो टाइम लेगा, आपके पास टाइम लेगा ये, अगर नेट का स्पीड कम है तो। कोड शेयर कर दूंगा आपके साथ, चेक करो इसको, या फिर आप सर्च करो गूगल पे, मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये हो गया, और कुछ लगेगा क्या, देखते हैं, फिर रन करके देखते हैं पहले इसको। विकीपीडिया, ठीक है, ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल विकीपीडिया। ये भी एक लाइब्रेरी है पाइथन की, जो ऑलरेडी किसी ने आपको बना के रखी है आपके लिए, आपको जस्ट इसको इंस्टॉल करना है, यूज़ करना है उसके फंक्शंस को,
ठीक है, इतना आसान है देखो पाइथन में कि बहुत सारी लाइब्रेरीज है। इतनी सारी लाइब्रेरीज की कोई नहीं सिखा सकता आपको सारी की सारी लाइब्रेरीज। मैंने पहले भी बोला था सेकंड सेशन या फर्स्ट सेशन में। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको खुद से सीखनी पड़ेगी, खुद को मीन्स कैसे यूज होता है उस लाइब्रेरीज का। अगर आपका प्रोजेक्ट कुछ अलग है तो आपको उस तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो बेसिक है तो बेसिक ही रहेगा। ठीक है, इसको रन करेंगे। आवाज आ रही है आपको सबको या नहीं आ रही है? अभी जो गुड मॉर्निंग आवाज आई वो आई या नहीं आई आपको? ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, आई हैव टू रिमूव द हेडफोन। हेडफोन रिमूव करने के बाद आवाज आती है कि नहीं देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, मैं फिर से रन करूंगा। Good morning. I am Jarvis, sir. Please tell me how may I help you? आ गई आवाज आपको? यस, ओके। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, अभी गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग बोलेगा। इस टाइम मेरा 8:26 है तो ये गुड मॉर्निंग बोलेगा। ठीक है, अब वो चेक कर रहा है कंटिन्यूअसली, वो चेक कर रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मीन्स वो रिकग्नाइज कर रहा है। अगर मैंने सिंपली इसको बोल दिया, देखो मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था इसको। ठीक है, कि जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे इस तरीके से उसको बोल दिया, देखो। Good morning. I am Jarvis, sir. Please tell me how may I help you? ओपन यूट्यूब एंड सर्च ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स। जस्ट वन सेकंड, ये कुछ तो बोल रहा है कि यहाँ पे मॉडल सेल्फ ये इंस्टॉल नहीं है माइक्रोफोन का वगैरह एज सोर्स कमांड लोअर। और ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इसको सेल्फ बाय ऑडियो को। रन होना चाहिए था एक्चुअली, ये रन नहीं हो रहा है। ये वाला इसको क्या करते, फिर से ओपन करते। ठीक है, चेक करते इसको। Good morning. I am Jarvis, sir. Please tell me how may I help you? ये ले नहीं रहा है, देखो यहाँ पे एरर आ रही है। सेल्फ गेट डेट बाय ऑडियो, यहाँ पे एरर है। ठीक है, कोई तो हमारा एक मिस है, लाइब्रेरीज वगैरह मिस होगा हमारा, या फिर यहाँ पे एरर आ रही है उसको शायद। माइक्रोफोन का कुछ इश्यू है हमारा। ये जो क्या कर रहे हैं हम, माइक्रोफोन को यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं ना गूगल मीट के अंदर, तो उसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं इसका है ना वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम है क्योंकि अभी ये वहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं ना, मैं जस्ट सिंपली यहाँ पे टेम्पररी में मेरा ऑडियो यहाँ पे क्लोज करके चेक करते हैं। यहाँ पे इसको म्यूट करके चेक करता हूँ। Good morning. I am Jarvis, sir. Please tell me how may I help you? ये उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसका नहीं है प्रॉब्लम। जस्ट वन सेकेंड, हाउ टू इंस्टॉल। देखो गूगल आपके पास है ना? हाँ, अरे ये क्या है मालूम है क्या, ये इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको विंडोज़ पे। ये शायद हमने नहीं किया है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए एक फ़ाइल मिलेगी आपको, इसको डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से है, पाई ऑडियो फाइल है। इसको पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो इस तरीके से कर सकते हो। इसको कॉपी करो और डायरेक्टली सीएमडी पे जाओ, यहाँ पे अब होगा शायद। आवाज़ आ रही है ना मेरी आपको? ठीक है, तो
तो देख लेते, ट्राई करके देखो, इतना होगा, आपको टाइम लगेगा, ट्राई करना पड़ेगा। और मैं कल को बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग अच्छी करनी है तो क्या करना है। सबसे बेहतर तरीका है कि प्रोग्रामिंग अगर अच्छी करनी है तो क्या करना है। Good morning. I am Jarvis, sir. Please tell me how may I help you? ओपन विकिपीडिया एंड सर्च पाइथन एंड मशीन लर्निंग। Searching Wikipedia. According to Wikipedia, Anaconda is a distribution of the Python and R programming languages for scientific computing, data science, machine learning applications, large-scale data processing, predictive analytics, etc. ये रन करता जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है? Yes, sir. अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लास्ट वाला दिखाऊंगा आपको। जस्ट 1 सेकंड, इसको क्लोज करते हैं। Good morning. I am Jarvis, sir. Please tell me how may I help you? रन हो रहा है बैकग्राउंड को, ठीक है। ओपन यूट्यूब एंड सर्च ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स। देखो मैंने क्या किया, क्या ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स आ गए, यूट्यूब पे सर्च किया उसने डायरेक्टली। क्लियर? अब ये रिकॉग्नाइज करते जाएगा वहाँ पे। देखो ये से दैट अगेन बोल रहा है, ठीक है। हमें वो कंटिन्यू रिकॉग्नाइज कर रहा है वो, ठीक है। जब तक उसको यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है कि गूगल मीन्स विकिपीडिया पे जाओ और रिसर्च करो या फिर जो भी करना है या मेल भेजना है, तो उस तरीके से वो काम करेगा, ठीक है। अभी प्ले म्यूजिक वगैरह, हाँ। और एक है कि यहाँ पे देखो VS कोड ये है, ठीक है। अब इसको अगर रन करना है, जस्ट 1 सेकंड, वी विल जस्ट क्लोज इट एंड आई विल जस्ट डायरेक्टली ट्राई टू रन इट। रन और द नॉट आई डोंट नो। रन हो Good रहा है। morning. I am Jarvis, sir. Please tell me how may I help you? देखो अभी मैंने VS कोड क्या किया है, क्लोज किया है, राइट। ओपन VS कोड, गलत हो गया देखो। ओपन कोड, उसने क्लोज ही कर दिया, गलत मिल गया उसको कुछ। लेकिन देखो कि इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है उसके अंदर। पहले तो जस्ट वो यूट्यूब ओपन कर रहा था, मैंने उसको क्यूरी को थोड़ा सा चेंज किया और इस तरीके से डाल दिया कि मैं कुछ सर्च कर पाऊँ डायरेक्टली, क्योंकि यूट्यूब ओपन करके कुछ फायदा नहीं है, मुझे कुछ तो सर्च करना है उसके अंदर। तो मैंने थोड़े थोड़े चेंजेस किए उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे, ये तो मीन्स एज मीन्स पाइथन इज फॉर द फन ऑल्सो। इस तरीके से कुछ प्रोग्राम्स कर सकते हो। मान लो कि अगर आपने कुछ मास्टरी हासिल की इस तरीके से काम करने की, स्पीच रिकग्निशन में, वॉइस रिकग्निशन में, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे फुल ऑटोमेटिक करना है, मैं जस्ट बैठा हूँ यहाँ पे, मैं बोल दूंगा यहाँ से डायरेक्टली कि हेलो जार्विस, open my VS Code, okay, create the new file, type there this code, this one code, ठीक है। अब जब बोलोगे वो टाइप करता रहेगा, एंटर बोलोगे तो एंटर करेगा। मीन्स ये बहुत एडवांस हो गया, ठीक है। लेकिन इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर आपको ऐसा कुछ करना है कि अगर मान लो कि आप काम कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो और आपको बोर हो रहा है और आपको कुछ गाना सुनना है, आप यूजर उसको बोल सकते हो हेलो जार्विस प्लीज प्ले द म्यूजिक। वो बोलेगा कि कैसे, मीन्स वो आपको क्वेश्चन करेगा कि किस तरह के म्यूजिक चाहिए आपको, मीन्स सैड सॉन्ग चाहिए या फिर हैप्पी सॉन्ग चाहिए या फिर मोटिवेशनल सॉन्ग चाहिए, ठीक है, या फिर रिमिक्स सॉन्ग चाहिए। इस तरीके से वो ऑप्शन दे सकता है। इट कैन बी डन थ्रू द कोडिंग ओनली। एक एक्चुअली इसके बैकग्राउंड में कोडिंग ही है, दिखने में अच्छा लगता है लेकिन कोडिंग करना पड़ेगा। तो वो बोलेगा ठीक है, आप बोलोगे कि ठीक है रिमिक्स सॉन्ग लगा दो बॉलीवुड सॉन्ग, तो रिमिक्स बॉलीवुड सॉन्ग ही लगा दो। इस तरीके से मीन्स आप खुद का भी कुछ इस तरीके से बना सकते हो। कुछ ऐसे वेबसाइट से देखो कि वहाँ पे प्रेडिक्शन होता है, वो मशीन लर्निंग में जाता है एक्चुअली आगे जाके, कि आपको क्या करना पड़ता है कि आपका फेवरेट कैरेक्टर के बारे में आपको बताना पड़ता है अलग अलग तरीके से, कि उसकी हाइट कितनी है, वो दिखता कैसा है, वो किस लोकेशन में है, किस बैकग्राउंड से आता है। इस तरीके से कुछ चीज़ें आपको उसके बारे में बतानी है। छः मैक्सिमम 6 या 7 क्वेश्चन वो पूछता है आपको, एक वेबसाइट में मैं बताऊंगा, अभी मुझे याद नहीं हो। किसी को याद है, किसी को पता है तो बता दो यहाँ पे। तो वो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करेगा कि वो कैरेक्टर कौन सा है। मान लो कि आपने आ, कौन सा भी है, मान लो अक्षय कुमार है, राइट, कैरेक्टर एक्टर है। अगर वो आपके माइंड में है, लेकिन अगर आप वो बोल रहे हैं उस हिसाब से आप उसको क्वेश्चन को रिप्लाई कर रहे हो उस वेबसाइट पे जाके,
तो आपको भी इतना सरप्राइज होगा कि ये अक्षय कुमार इसने निकाला कैसे। कुछ भी ले लो, मीन्स आप नरेंद्र मोदी ले लो, अक्षय कुमार ले लो, या फिर कोई भी ले लो, मीन्स इस तरीके से। या फिर आपको एपीजे अब्दुल कलाम आपके आइडल पर्सन है, तो उनके बारे में सोचते जाओ, वो जो क्वेश्चन करेगा उसके हिसाब से आपको आंसर करने हैं। तो ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या एनएलपी में आता है। लेकिन इस तरीके के भी प्रोग्राम्स या देखो, अभी आप बोलोगे कि उसको फायदा क्या है उस वेबसाइट का, है ना। सबके लिए ओपन है, कोई भी जाके वहाँ पे अपने एज अ फन चेक कर लेता है। लेकिन देखो कि कितने वेबसाइट को विजिट होती होगी उसकी वेब पोर्टल को। जितनी ज़्यादा वेब पोर्टल को विजिट है, उतनी ज़्यादा उसको गूगल एडसेंस मिलेंगी, बाकी लोगों के पेड प्रमोशंस मिलेंगे उसके वेबसाइट पर डालने के लिए। उतना ज़्यादा इनकम होगा, मीन्स उस अगर वो सोया हुआ भी है, उसका इनकम स्टार्ट है वहाँ पे। इट्स लाइक इस तरीके से सोचो कुछ। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो, इस तरीके से कुछ सोच सकते हो आगे जाके। लेकिन उसके लिए बेसिक आना चाहिए, एबीसीडी आओगे आ जाएगा तब भी बाकी सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि पाइथन ऐसा नहीं कि एक दिन में सीखोगे, एक दो दिन में सीखोगे, 10 दिन में, एक मंथ में। ऐसा नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आप पूरी जिंदगी भी इसमें मीन्स सीखने के लिए लगा दोगे ना, तो खत्म नहीं होगा पाइथन। इतनी सारी लाइब्रेरीज है इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, 1-2 साल में इतनी सारी लाइब्रेरी सीखनी है कि जो एक्चुअली आगे जाके मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, या फिर नॉर्मल जो भी अभी आप मान लो कि आपको किसी को वेब पोर्टल में काम करना है, वेब एप्लीकेशन में, तो थोड़ा डीजेंग आपको आना चाहिए। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे या फिर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, उस लेवल तक जा सकते हो। लेकिन ये बेसिक आपको कंप्लीट करना है। हर एक चीज़ को बारीकी से सीखो, जो मैं सिखाना चाहता हूँ आपको। क्योंकि ये अगर सीख लिया ना, तो ऐसा नहीं कि पाइथन कोई भी लैंग्वेज हो, आप उसको एंड तक लेके जाओगे और मजा आ जाएगा। कि एक बार पाइथन सीख ली ना, तो आपको ऐसा लगेगा चलो जावा सीखते हैं, चलो फिर नई कोई लैंग्वेज आई है, चलो नोड जे सीखते हैं। इस तरीके से आपका माइंड आपको खुद को बोलेगा, आपको मीन्स उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे कि देखो कि गाना सुनते हो, एक गाना सुनने के बाद आपको लगता है चलो दूसरा सुनते हैं, तीसरा सुनते हैं। उसी तरीके से आपको इंटरेस्ट आता जाएगा प्रोग्रामिंग में, और जैसे इंटरेस्ट आएगा ना, आपको कोई रोक नहीं सकता। मान लो कि मे भी मे भी ऐसा हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो, इसीलिए ट्रेनिंग है कि मैं बोल सकता हूँ कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आप खुद की लैंग्वेज निकालो, खुद का इंटरप्रेटर होगा आपका। हो सकता है, हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये भी जो इंटरप्रेटर है पाइथन है, किसी ने निकाला है, ऐसा नहीं किसी ने किया है। ऑटोमेटिक नहीं आया है, किसी ने उसके ऊपर काम किया है। जावा भी ऑटोमेटिक, जेडीके ऑटोमेटिक नहीं आया है, जावा जावा डेवलपमेंट किट, राइट। किसी ने काम किया है ना, लोगों ने ही काम किया है ना। हम आप जैसे मेरे जैसे लोगों ने ही काम किया है ना उसके ऊपर। तो डरो मत यार, प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, किसी ने बनाया है, जस्ट उसको यूज करना है। हमें तो नया लैंग्वेज बनाना नहीं है, पाइथन हमें नया बनाना नहीं है। हमें जो सीखना है उसको, और जैसे चाहिए उसे यूज करना है हमारे प्रोग्राम में, जैसे नीड रहेगी हमारे प्रोजेक्ट की, हमारे एप्लीकेशन की, उस तरीके से यूज करना है उसको, ठीक है। तो चलो आज के लिए रुक जाते हैं, शायद वीडियो आपको आज का ना मिले। थोड़ा मैंने पॉज किया था बीच में, देख लेते हैं, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया कि नहीं मुझे पता नहीं है। आई विल ट्राई टू गिव दैट, शायद हो गया होगा, थोड़ा एडिट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। मैं बोल दूंगा स्वप्निल सर को, एडिट करके भेज देंगे आपको यूट्यूब पे। चलो, किसी को डाउट है आज के बारे में, इसके स्ट्रिंग के बारे में? कल मिस नहीं करना है, परसों मिस नहीं करना है, ये वीक पूरा मिस नहीं करना है। अगर मिस करोगे स्ट्रिंग वाला, आगे जाके हर जगह ये यूज होने वाला है आपको, स्ट्रिंग फंक्शंस। 3 दिन स्ट्रिंग फंक्शन चलेंगे, 3 या 4 दिन। चलो, ठीक है, किसी को डाउट नहीं है शायद, तो आज के लिए रुक जाते हैं। Have a nice day. Bye bye. See you soon on tomorrow at 7 a.m. Bye bye.